श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वराम दुर्गाते नमः। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु आंजना अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी शंकर सुवन वीर बलधारी। अमंगल भवन अमंगल हारी सीताराम मिलावनकारी। सीताराम मिलावनकारी। श्री गुरु चरण कमलवा सादर बंदहु सोई। अजासुक पालवोली सही सुचिमति सबकी होय। अमंगल मूर्ति मारुतो नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शांभु सुख नारद। चरण बंद बिनो सब काहू देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देही। बंदौ राम लखन भय देही। जो तुलसी के परम स्नेही। जो तुलसी के परम स्नेही। बंदौ हनुमत चरणन परिहूँ जासु कृपा भक्ति अनुसरी हूँ। जासु कृपा भक्ति अनुसरी हूँ। ना मैं बुरा हूँ ना मैं अच्छा। ना मैं बुरा हूँ ना मैं अच्छा। तुमने बनाया वही नहीं वही पहन कच्छा। और भी बना दो वह बन जाऊं। और भी बना दो वह बन जाऊं। यंत्र ही तुम्हारा चरण चितलाऊं। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज हनुमंत कथा में श्री रुद्रावतार श्री हनुमान जी की कथा हो रही है। भगवान शंकर जी ही हनुमान जी का अवतार लिए हैं। तो इसी कथा चल रही कि वैसे श्री हनुमान जी की अवतार की अनेक कथाएं पुराणों में विभिन्न प्रकार से मिलती हैं। कथा पुराणों में विभिन्न प्रकार से कथा मिलती है अवतार की, लेकिन कल्प भेद से वह सभी शब्द भी हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए अभांति अनेक मुनीशन गाए। कलियन संशय अस उरयानी सुनिय कथा सादर रतिमानी। अरे रामचरित जो चाह अथवा रामचरण रति जो चाह अथवा पद निर्माण। भाव सहित जो यह कथा करई कपट तजिगान। श्री राम जय जय राम। तो भूत भावन भगवान शंकर जो है एक बार भगवती सती के साथ कैलाश पर्वत पे एक उत्तुंग सिंह पर से उत्तुंग शिखर पर विराजमान थे। और वहाँ बट वृक्ष की घनी छाया में उनका कपूर के समान धवल शरीर जो है और उस पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। और उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। गले में सांप और सामने ही नंदी बैठे हुए थे। उनके साथ चारों वहाँ से कुछ दूर पर परस्पर जो है अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ कर रहे थे। और उनके सिर पर बाल चंद्रमा और गंगा जी की अमृतमयी धारा बह रही थी। अमृतमयी धारा धारण किए हुए थे, जिससे जो है उनके तीसरे नेत्र जो थी उसकी विषम ज्वाला अत्यंत शांत थी बाल चंद्रमा और गंगा जी के कारण। तो और ललाट का भस्म जो है बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता था। ललाट में उनके भस्म लगी हुई थी। तब एकाएक जो है राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग की। समाधि में थे वो। और तो संतों ने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से अब उनकी ओर देख रहे हैं। और वे सामने खड़ी हो गई माता पार्वती जी। और हाथ जोड़कर विनय के साथ कहने लगी, स्वामी इस समय दासी आपकी क्या सेवा करे। तब आप तो उन्होंने कहा
आप क्या कहना, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी मुखागिर से आपको देख कैसा प्रकट होता है कि सर्वसम्मत भगवान शंकर जी ने कहा कि प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि जिनके पावन नामों को रट रट कर गदगद होता रहता हूँ और जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके मुझे समाधि लग जाती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ और निर्गुण निराकार, वे ही मेरे भगवान भूभार को दूर करने के लिए अब मानव रूप धारण कर अवतरित हो रहे हैं, भगवान शंकर ने कहा। तो उन्होंने कहा कि सभी देवता अपने अंश रूप से उनके साथ अवतार ले रहे हैं और उनकी सेवा का सुख प्राप्त कर रहे हैं। और कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी अपने अंश से जामवान के रूप में अवतार लिए हैं, सूर्य सुग्रीव के रूप में, देवराज इंद्र बाली के रूप में और अश्विनी कुमार नल नील के रूप में अवतार लिए रहे हैं और अनेक अन्य देवता भालू बानर के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तब कहते हैं मैं ही क्यों वंचित रहूं, मैं ही के चूकूं, मैं भी वहां जाना चाहता हूं और उनकी सेवा करके अपनी सदैव युग युग की लालसा जो है पूरा करना चाहता हूं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो शूलपाणी भगवान शंकर की जो है ये बात सुना जब सती ने, तो सहसा वो या न सोच सके इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित है। उनके मन में दो तरह का भाव उठा, एक तो यह कि मेरे पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए और दूसरा यह भाव आया कि मुझसे उनका वियोग न हो। उन्होंने कुछ सोच कर कहा, प्रभो आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर और परम कल्याणकारी है, ऐसे मैं अपने इष्ट देव आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इष्ट देव की सेवा से बढ़कर और कोई शुभ संकल्प इस लोक में नहीं है, अब कोई अच्छा कार्य नहीं है। परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय न जाने कैसा हुआ जा रहा है। सती जी कहती हैं, हाँ तो आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके सुख में सुख मानने लगे, आपके ही सुख में सुख मानने लगे। और एक बात और उन्होंने कहा कि भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। सती ने कहा, हे प्रभु, और रावण आपका परम भक्त है, उसने अपने सिर तक काट कर आपको चढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसके मारने के काम में कैसे सहायता करेंगे, कैसे सहायता कर सकते हैं? अब चंद्रमौलीश्वर भगवान महादेव हंसने लगे। तब उन्होंने कहा, देवी तुम बड़ी भोली हो, इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। कहते हैं भगवान शंकर कि मैं एक रूप से अवतीर्ण होकर उनकी सेवा करूंगा और एक रूप से तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा और जो है समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्थिति प्रार्थना करूंगा। अब रही गई बात दूसरी, सो तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है वैसे ही उसने मेरे एक अंश अर्थात 11वें रुद्र की अवहेलना भी की है। तुम जानते हो मैं 11 स्वरूपों में एकादश रुद्र रहता हूँ। जब उसने अपने 10 मस्तकों की आहुति दे दिया और मेरी पूजा जो है 10 रुद्रों से की थी, तब उसने मेरे एक अंश 11वें रुद्र को जो है वो बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। तब अब मैं उसी से बानर के रूप में अवतीर्ण होकर और उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा, शंकर जी कहते हैं कि मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय कर लिया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है ना? अब कल्याणमयी भगवती सती ने पूछा कि प्रभु क्या आप वानर रूप में अवतार ग्रहण करेंगे मेरे प्रभु? तब शशांक शेखर भगवान गंगाधर ने उत्तर दिया, मुझे अपने स्वामी की क्षमता नहीं करनी चाहिए। स्वामी के उत्तर पर स्वजन परिजन प्रजा में किसी की क्षमता कैसे कर सकता हूँ? सब मानव हैं, युग युग तक श्री राघवेंद्र के भक्त तो मानव ही होंगे और मैं उन सबसे तुच्छ बानर उन सबका सेवक ही होकर रहना चाहता हूँ। अतः जो है उन्होंने कहा कि मैं बानर रूप में उत्तीर्ण होना चाहता हूँ और अपने प्रभु की सेवा करूँगा, जिससे ना तो जाति का गर्व रहेगा और न रूप का गर्व रहेगा और न सौंदर्य का गर्व रहेगा। हाँ, अपने इस दिगंबर वेश की सार्थकता भी हमारी जो हमारा दिगंबर वेश है वो भी बना रहेगा। न किसी वस्तु की चिंता
न भोजन की चिंता, न रहने के लिए मकान की चिंता है। हाँ, यह सुनकर भगवती सती अत्यंत प्रसन्न हो गईं। हाँ, तो अब इस एक तो ये अवतार कथा है, दूसरा शंकर सुवन केसरी नंदन पवन तनय अंजने आदि नामों का जो हनुमान जी कहा उसका परिचय बता रहे हैं कि पुराण और इतिहास में हनुमत चरित्र का अनेक रूप में वर्णन है। तो हनुमान जी कहीं शंकर सुवन, कहीं पवन तनय और कहीं केसरी नंदन और कहीं आंजनेय और कहीं साक्षात शंकर के रूप में वर्णित हैं। कल्पभेद एवं प्रसंग भेद से ये सभी नाम सत्य हैं। और कहते हैं जिस प्रकार कृष्ण को प्रसंग भेद से वसुदेव नंदन, नंद सुवन, गिरधारी, रास बिहारी, बंशीधर आदि कहा जाता है, वैसे ही श्री राम भक्त हनुमान के विषय में भी कहा जाता है। समझिए श्री हनुमान जी के इन नामों का सार्थकता समझने के लिए कुछ रहस्यपूर्ण प्रसंग इस प्रकार से हैं कि शंकर सुवन श्री हनुमान कैसे हैं कि शिव पुराण के अंतर्गत श्री हनुमत जन्म का संक्षेप में विवरण है कि विष्णु मोहिनी रूप का जब दर्शन शंभु कीन, वीर स्खलित उनका हुआ राम कार्य सिद्धलीन। एक समय भगवान शंभु को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय ईश्वर इच्छा से ही श्री राम कार्य की सिद्धि हेतु उनका जो है तेज स्खलित हो गया। सप्तर्षिन पत्र पुटक में वीर सुरक्षित कीन, कान रासते अंजना शिव प्रेरित स्थापन दीन। तो कहते हैं उस तेज को सप्तर्षियों ने पत्र पुटक में सुरक्षित रख दिया और बाद में उन्होंने भगवान शंभु की प्रेरणा से, शंकर जी की प्रेरणा से उस तेज को गौतम कन्या अंजना में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। और समय आने पर उस गर्भ से बानर शरीर लाल महापराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, जो शंकर सुवन श्री हनुमान के नाम से विश्व में विख्यात हुए। और कथांतर भेद से इसका वर्णन इस प्रकार भी है, कहीं कहीं जो है कि शंभु शुक्र विष्णु करहि विचारा, तेहि उपवेग कस उचित प्रकारा, मुनि रूप दोनों तब धारा, पुत्र दौड़ ले बन पग बाढ़ा। कहते हैं मोहिनी रूप दर्शन से इस शंभु शुक्र का क्या उचित उपयोग किया जाए। कुछ सोच विचार कर इन दोनों अर्थात विष्णु और शंभु ने मुनियों का रूप धारण किया और उस तेज को पत्र दौड़ में लेकर वन में आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर क्या देखते हैं, दोनों क्या देखते हैं, एक कन्या देखी जो घोर तपस्या में रत थी। वे उसके पास जाकर बोले, तपस्विनी कन्या यह क्या कर रही हो, तुम्हारे मन में क्या भाया है। हाँ, कहते हैं बिना दीक्षा लिए हुए तपस्या सफल नहीं हो सकती, यथा शीघ्र ही किसी योग्य मुनि से दीक्षा लो। अब तपोनिष्ठ कन्या ने अंजना ने उन दोनों मुनियों की बात सुना और मन में विचार किया कि ये तो सर्वकाल दृष्टा हैं, यह सत्य बात बता रहे हैं, अतः क्यों न इन्हीं से दीक्षा ले ली जाए। अरे कहा अंजना मुनिवर भटकूं कहाँ दीक्षित हो, आप योग्य अरु समर्थ हैं मुझे मंत्र दीक्षा दोन। या सोचकर अंजना बोली कि मुनिवर दीक्षित होने के लिए और कहाँ भटकूंगी, आप योग्य एवं समर्थ हैं, आप लोग ही मुझे मंत्र दीक्षा दो ना, अर्थात मंत्र दीक्षा दे दो। तब जो है मुनि वेशधारी जो हैं रूपधारी विष्णु ने अंजना को मंत्र दीक्षा दी और दीक्षा देते समय उन्होंने शंभु तेज को मंत्र से अभिमंत्रित किया और फिर कान द्वारा अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। उस शुक्र से उद्भव श्री हनुमान जी अंजना नंदन शंकर सुमन कहलाने लगे और उनका एक नाम पवन तनय हनुमान जी भी है। ये कैसे है कि पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी एक महान, ऋषि शाप काम रूपणी बानरी हो पृथ्वीयान। कहते हैं अप्सराओं में परम रूपवती पुंजिक स्थला नाम की एक लोक विख्यात महान अप्सरा थी। वो ऋषि के शाप के कारण, ऋषि के शाप से काम रूपणी बानरी होकर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था और वही कबशेष केसरी की भार्या होकर अंजना के नाम से विख्यात हुई। तब पर्वत से सुमेरु श्रेष्ठ मेरु पर केसी राज शासन करते थे। अंजना उनकी एक प्रियतमा पत्नी थी। बानरपति केसरी और अंजना
दोनों एक दिन मनुष्य का वेश धारण किया और पर्वत शिखर पर विचार कर रहे थे। अंजना का मनोहर रूप देखकर पवन देव विशेष मोहित हो गए। पवन देव ने मोहित होकर उनका आलिंगन किया। साधु चित्रांजना ने आश्चर्य होकर कहा, कौन दुरात्मा मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करने को तैयार हुआ है, और मैं भी शाप देती हूँ, उस दुरात्मा को भस्म कर दूंगी। तब सती साध्वी अंजना की आवाज़ सुनकर पवन देव ने कहा, सुंदरी, मैंने तुम्हारा पतिव्रत नष्ट नहीं किया है, मैंने मानसिक स्पर्श किया है। यदि तुम्हारे मन में कुछ भी संदेह हो तो उसे दूर कर दो, मन में मत लाओ। उससे जो है तुम्हें एक पुत्र होगा जो शक्ति और पराक्रम में मेरे समान होगा, भगवान का सेवक होगा और बल बुद्धि में अनुपमेय होगा। मैं उसकी रक्षा करूँगा। इस प्रकार जो है भगवान शंकर अंश रूप से वायु का माध्यम लेकर अंजना के गर्भ से उत्पन्न किया, जो भविष्य में शंकर सुवन, पवन पुत्र, केसरी नंदन, आंजनेय आदि नाम से कहलाए। और वे ही हनुमान अपनी अद्वितीय सेवाचर्या से भगवान श्री राम जी के अभिन्न अंग बन गए। अब केसरी नंदन जो है कब केसरी के यहाँ बालपन बीता है, ताकि केसरी नंदन कहला रहे हैं। आंजनेय अंजना से जन्म लेने के कारण आंजनेय कहलाए। तो पवन तनय, केसरी नंदन, आंजनेय, शंकर सुवन, ये आदि उनके हनुमान जी के नाम हुए। अब अतुलित बलधाम श्री हनुमान जी के चरित्र के विषय में आगे चल रहे हैं कि अतुलित बलधाम श्री हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम हैं, अतुलित बलधामा। तो बलम बलवताम चाहम गीता में कहा गया है। इस गीतोक्ति के अनुसार सभी बलवाने के बल स्वयं भगवान ही हैं। कहते हैं कुध रावण ने बंदी हनुमान से जब पूछा कि किह के बल घाले ही बन खींचा, तो कहते हैं तूने किसके बल पर वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला है। तब शील और तेज के समन्वित रूप हनुमान जी ने अत्यंत निडर होकर के निर्भीकता के साथ बल का स्पर्श परिचय दिया था। अरे सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। अरे जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सजत हरत दस सीसा। अजाबल शीश धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। अधरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत निपदल मद गंजा। अरे खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। तो जाके बल लवलेश तेजित हो चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरियान हो प्रियनाथ। तो भगवान हनुमान जी महाराज ने बिल्कुल निडर होकर के रावण को अपना परिचय बताया था कि जिससे जो है वो उनकी अतुलित बल का प्रदर्शित हो रहा है। अब माया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा शेष का बल भी श्री राम जी का ही बल है। जिनके बल के क्षुद्र अंश को पाकर संसार के क्षुद्र जीव भी बलवान बनते हैं, और जो अतुलित बलवानों का भी वध करने वाले हैं वे ही भगवान श्री राम वसुधा अतुलित बलशाली हैं। जयत्यति बलो रामः, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है जयत्यति बलो रामः कहकर पवन नंदन ने उन्हीं अतुल बली भगवान राम का जय जयकार किया। जब जनकपुर के दूतों ने भी राजन राम अतुल बल जय से कहकर राजा दशरथ से उन्हीं श्री राम के अतुल बल का बखान किया था। तो वो ही अतुल बली श्री राम पवन कुमार के हृदय सागर में धनुष बाण लिए हुए नित्य निवास करते हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर, प्रणव पवन कुमार खल बन नायक ज्ञान धन। अजासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। अतुलित बली भगवान अतुलित बली हनुमान जी महाराज जो है श्री राम
पवन कुमार के हृदय सागर में हृदय में धनुष बाण लिए नित्य निवास करते हैं। वस्तुतः जो है हनुमान जी का हृदय पवित्र सुंदर आगार है, घर स्थान है, उसमें विहार करने वाले हैं अतुलित बली भगवान श्री राम। अतएव हनुमान जी उन अतुलित बली श्री राम जी का, उन अतुलित बली श्री राम जी के धाम हैं। धाम माने निवास स्थान। हनुमान जी का बल अपना बल नहीं है, वह तो अतुलित बली श्री राम जी का ही बल है। हनुमान जी उस अतुलित बल के धाम मात्र हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के सुंदर कांड में अतुलित बल धाम कहकर हनुमान जी की वंदना की है। हनुमान चालीसा में भी राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा ये लिखा है और उनका जय जयकार किया है। अब त्रेता युग में अतुलित बलशाली बहुत थे। खर दूषण बाली मेघनाथ कुंभकर्ण रावण आदि अतुलित बलशाली ही तो थे। बाली और रावण इनमें मुख्य थे, किंतु उन दोनों का भी बल श्री हनुमान जी के बल की तुलना में न्यून था, कम था। भगवान श्री राम जी की ने मास अगस्त से अपना यही विचार हनुमान जी के विषय में बतलाया है। कहा है कि अतुलम बल में तद वै बालिनो रावणस्य चा न त्वेताभ्याम हनुमता समम प्रीति मतिर्मम शौर्यम दास्यम बलम धैर्यम प्राज्ञत्तानय साधनम विक्रमस्य प्रभावस्य हनुमति कुबा कृपालयः। तो बाली और रावण दोनों का बल अतुलनीय था, पर उनका बल भी हनुमान जी के बल के समान नहीं था। हनुमान के बल के समान नहीं था। शूरता, निपुणता, बल, धीरता, बुद्धि, नीति, विक्रम और प्रभाव का हनुमान जी में निवास है। आगे पुनः श्री राम जी ने महर्षि अगस्त्य को समझाया, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्त पश्चा कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः एतस्य बाहुवीरेण लंका सीता च लक्ष्मणः प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि बान्धवाः। हनुमान यदि मेन स्याद वानराधिपते सखा प्रवृत्तिमपि कोचिवेत् तुम जानक्या शक्तिमान भवेत्। तो कहते हैं युद्ध में यमराज इंद्र विष्णु और कुबेर के वैसे वीरतापूर्ण कार्य नहीं सुने जाते जैसे हनुमान के हैं। उन्हीं के बाहुबल से राम जी ने कहा, मैंने लंका सीता लक्ष्मण विजय राजमित्र और बांधनों को पाया है, और वानरराज सुग्रीव के मित्र हनुमान यदि मुझे न मिलते तो सीता का पता भी कौन लगा सकता है। तो श्री हनुमान ने बाली का वध क्यों नहीं किया, ऐसा कारण भगवान राम ने महर्षि को बतलाया कि किमर्थम बाली चैतेने सुग्रीव प्रिय काम्यया तथा वैदेशमुत्पन्ने न दग्धो विरुधो यथा नहीं वेदितवान मन्ये हनुमानात्मनो बलम यद दृष्ट्वांजनीवान जीवेस्ते जीवितेष्टम क्लिश्यंतम वानराधिपम। तो उस समय जब सुग्रीव और बाल में विरोध हुआ था तो सुग्रीव का हित करने के लिए हनुमान जी ने तृण के समान बाली को क्यों नहीं जला दिया। संभवतः उसमें हनुमान को अपने बल का ज्ञान न था कि मैं बाली को मार सकता हूँ, उसी कारण उन्होंने प्राणों के समान प्रिय वानरराज सुग्रीव को कष्ट उठाते देखा। वस्तुतः हनुमान जी को ऋषि शापवश अपने बल का स्मरण ही नहीं रहता था। भगवान श्री राम को संपूर्ण हनुमत सुनाते हुए महर्षि अगस्त्य ने भी हनुमान जी के गुणों के संबंध में अपना जो है इस प्रकार से अपना निर्णय दिया है कि ब्रह्म पराक्रमोत्साह मति प्रतापो सौशील्य माधुर्य नया नयश्य गांभीर्य चातुर्य सुवीर धैर्य हनुमतः को अप्यधिकोस्ति लोके। कहते हैं कि भला जो है पराक्रम उत्साह बुद्धि प्रताप शालीन सुशीलता कोमलता न्याय अन्याय का ज्ञान और गंभीरता चतुरता बल और धैर्य में भी हनुमान जी से अधिक कौन है, कोई नहीं है। श्री हनुमान जी
रावण का भी वध कर सकते थे, परंतु रावण वध का यश भगवान श्री राम जी को प्राप्त हो, इसी विचार से उन्होंने क्या किया, स्वयं उसके वध की उपेक्षा कर दी। हनुमान जी स्वयं भीमसेन को बतला रहे हैं, भीमसेन न पर्याप्तो ममासो राक्षसाधमः मया तो निहिते तस्मिन् रावणे लोककंटके कीर्ति नश्चेद राघवस्य ततएव दुपेक्षितम्। हे भीमसेन, यह राक्षसाधम रावण मेरे बराबर का बलवान नहीं था। कहते हैं यदि उस लोक पीड़ित को मैं मार डालता तो राघवेंद्र श्री राम को यश नहीं मिलता, इसी से मैंने उसकी उपेक्षा कर दिया। और हनुमान जी चाहते तो लंका के सारे राक्षसों को अकेले ही मौत के घाट उतार देते। इच्छवान जामवान से स्वयं उन्होंने कहा था कि असहित सहाय रावण नहीं मारी आनो यहाँ दानो यहाँ त्रिकोट पारी। तो उन्होंने कहा कि रावण को भी हनुमान जी के बल का पक्का ज्ञान था, तभी तो वह मेघनाथ को समझा रहा था। वाल्मीकि रामायण में कहा है कि न मारुतो शास्त्री गति प्रमाणम चया चाग्नि कल्पः करणे हंतुम, अर्थात वायुपुत्र हनुमान के सामर्थ्य की यत्ता नहीं है, वह कितने बली हैं इसका निश्चय नहीं है। अग्नि के समान तेजस्वी व बानर किन्हीं साधन विशेषों द्वारा नहीं मारा जा सकता है। अपने 5 सेनापति को भी रावण ने हनुमान जी के बल के संबंध में ऐसा समझाया था कि दुष्टा ही हर्यः पूर्वं मया विपुल विक्रमाः बाली च स सुग्रीवो जाम्बुवांश्च महाबलः नीलः सेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविधादयः नैव तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न भतिर्न बलोत्साहो न रूप परिकल्पनम महत्सत्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितम्। तो कहते हैं मैंने विपुल पराक्रमी बाली सुग्रीव, महाबली जाम्बवान, सेनापति नील तथा द्विविध आदि अन्य बानरों को भी देखा है, परंतु उनके जो काम हैं इतने भयंकर नहीं हैं और न उनका तेज और पराक्रम ही है, न उनकी बुद्धि है, न बल है और न ऐसा उत्साह भी है। उनमें रूप बदलने की ऐसी शक्ति भी नहीं है। वस्तुतः बानर के रूप में आया हुआ या कोई बड़ा शक्तिशाली दिव्य प्राणी है। हाँ, रावण तो अपने बल के समक्ष किसी के बल को मानता ही नहीं था, फिर भी वह हनुमान के बल का लोहा तो मान ही गया था। अंगद के सामने उसने अपने बल की बहुत डींगा की, किंतु हनुमान जी का ध्यान आते ही वह यह स्वीकार करने को विवश हो गया कि है कपि एक महाबलशाली। क्या और कहा कि आवा प्रथम नगरु जेहि जारा। रावण की अस्वीकृत ही अतुलित बल था, हनुमान जी के अतुलित बल की विजय वैजयंती है। हनुमान जी का बल पारावार अपार अथा है। आज तक किसी ने भी इन अतुलित बल धाम के बल की था नहीं मानी, नहीं पाई। जो युद्ध में सामने आ गया उसे ही मुँह की खानी पड़ी, चाहे वह भट्ट हो या सुभट हो या महाभट्ट हो या दारुण भट्ट। भट्ट सुभट महाभट्ट दारुण भट्ट, अशोक वाटिका का युद्ध इसका प्रमाण है। कई दिनों के भूखे हनुमान जी परामबासी जानकी जी से जब आदेश लेकर मेघनाथ से भी अधिक अप्यारे रावण के अशोक वन में प्रविष्ट हुए। जब मधुर मधुर फलों का हार पूरा हो गया तब वृक्षों को उखाड़ने उजाड़ने का काम आरंभ हो गया। अब पहरा देने वाले भट्टों ने हस्तक्षेप किया, तब उनमें से जो सामने आ गया वे तो सुरधाम चले गए, स्वर्गलोक चले गए, और जो भाग गए उन्होंने जाकर रावण को सूचना दी। अरे नाथ एक आवा कपि भारी अतहि अशोक वाटिका उजारी अखाय से फल अरु बिटप उपारी रक्षक मर्दी मर्दी मही डारी। तो पहरी भट्टों से सूचना पाकर अब रावण ने अपने थी तुल्य पराक्रमी 80,000 किंकर नामक राक्षसों को, प्रहस्त्र पुत्र जाम्बू माली के और 7 मंत्री पुत्रों को तथा 5 सेनापतियों को क्रमशः भेजा। उन्हें देखते ही
वह युद्ध के उत्साह में हनुमान जी ने बड़ी भयंकर गर्जना किया। फिर उन्होंने कुछ चुने चुनाए भटों को तो काल के गाल में पहुंचाया और कुछ चोट खाए हुए अधमरों को रावण के पास समाचार पहुंचाने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं वे घायल राक्षस गुहार लगाते हुए रावण के पास पहुंचे। इस बार रावण ने अपने प्रिय पुत्र कुमार अक्षय को युद्धार्थ भेजा। वह महाभट सुबटों की सेना लेकर चला। उसे आता देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष को उखाड़ हाथों से लेकर उसे डांटा और देखते ही देखते उसका वध कर पुनः ऊंची ध्वनि में गर्जन किया। फिर क्या हुआ? उन्हीं पठयो ते ही अच्छे कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। अब अशोक वाटिका में हनुमान जी को 4 बार युद्ध करना पड़ा। चारों युद्धों के तारतम्य को हम इसके नीम के गर्जन से समझ सकते हैं। पहली लड़ाई प्रहरी भट्टों के साथ हुई। वह इनकी दृष्टि में इतनी हल्की नहीं कि इन्हें युद्ध का उत्साह ही नहीं आया, इसलिए उन्होंने साधारण गर्जना भी नहीं किया। दूसरी लड़ाई रावण के द्वारा प्रेषित जाने माने भट्टों के साथ हुई। उसमें उन्हें थोड़ा युद्ध का उत्साह आया, इसलिए उन्होंने साधारण गर्जन किया। फिर तीसरी लड़ाई महाभट अक्षय कुमार के साथ हुई। रावण पुत्र अक्षय का वध करके वे युद्ध उत्साह में जोर से गरजे। और चौथी लड़ाई दारुण भट्ट और अतुलित योद्धा मेघनाद के साथ हुई। मेघनाद को देखकर इन्होंने 3 किया एक साथ की, कटकटाए, गरजे और दौड़े। अरे कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कट कटाई गरजा अरुधावा। तो हनुमान जी के बल की था, न भट्टों ने पाई, न सुबटों ने, ना भट्टों ने। रावण के मिलने के उद्देश्य से ही दारुण भट्ट मेघनाथ के द्वारा जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी ने उसका सम्मान किया। अब उन्होंने मूर्छा की लीला की। तब मेघनाथ नाग पास में बांधकर उन्हें रावण की राजसभा में ले जाता है। रावण से मिलने के बाद लंगोर दाह की तैयारी पूरी होते ही उन्होंने विशाल शरीर को योग बल से इतना संकुचित कर दिया कि उन्हें बंधन से सहज मुक्ति मिल गई। इसके बाद विश्व विजयी रावण तथा स्वर्ग विजेता मेघनाथ के देखते ही देखते उन्होंने संपूर्ण लंका का पूर्ण रूप से अग्नि संस्कार किया और अपने अतिरिक्त बल का झंडा रावण और समस्त लंका वासियों के अंतस्थल पर गाड़ दिया। हनुमान लात, लंगूर और मुक्का से प्रहार करते हैं। इनके तीनों अंगों का बल अद्वितीय एवं मोघ है। फिर भी इनके मुक्के का प्रहार विशेष बल और अचूक है। लंका के तीनों विशिष्ट वीर रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद इनके एक एक मुष्टि प्रहार को भी नहीं सहन कर सके। परिणाम स्वरूप तीनों मूर्छित हुए थे। प्रचंड शक्ति प्रयोग के द्वारा मूर्छित लक्ष्मण को जब रावण उठाने लगा तब वे उससे उठ न सके। इतने में ही हनुमान जी ने लक्ष्मण को देख लिया और देखी पवन सुत धायो, बोलत बचन कठोर, आवत कपिहन्यो ते ही मुष्टि प्रहार प्रघोर। फिर भी जानते कि कभी भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत ऋष भरा। इसके बाद मुठिका एक ताहि कपि मारा, पर शैल जन वज्र पहारा। तो रावण का मुष्टि प्रहार अमोघ था, प्रघोर था, फिर भी वह हमारे हनुमान जी को गिरा नहीं सका। इधर हनुमान जी के मुष्टि प्रहार से रावण चारों खाने चित्त हो गया। विश्व विजयी वह रावण मूर्छित पड़ा रहा और हनुमान जी उसकी मूर्छा निवृत्त की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु आहरे मुष्टि प्रहार का प्रभाव होश में आते ही रावण से रहा नहीं गया और मुक्त कंठ से हनुमान जी के विपुल बल की सराहना करने लगा। क्या कहा? मूर्छा गई बहोरी सुजागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। पवन नंदन के मुक्के से कुंभकर्ण की मूर्छा का प्रसंग है। कुंभकर्ण के ऊपर जब उन्होंने प्रहार किया, कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा। फिर भी मर्यो न मनु तनु टर्यो न टारो, जिम गज अर्घ फलानी को मारो। तब जो है तब मारुत सत्य मुट्ठी का हन्यो। परिणाम क्या हुआ?
पर्यो धरन व्याकुल सिर धुनो। तो कुंभकर्ण कोटि कोटि गिर शिखर प्रहार की सहता हुआ भी युद्ध में निर्बाध बढ़ता जा रहा था। वह पवनात्मज का मुक्का लगते ही व्याकुल होकर धरती पर ढेर हो गया, गिर गया और लगा सिर पीटने। जो कार्य असंख्य योद्धाओं द्वारा कोटि कोटि गिर शिखर प्रहार करने से भी न हो सका, वह वायुपुत्र के एक मुक्के की मार से तुरंत संपन्न हो गया। धन्य है वायुकुमार और धन्य है उनका ये मुष्टि प्रहार। कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाते हुए तो हनुमान जी के बल की प्रशंसा जी खोल कर की थी। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। मेघनाथ तो शोकवाटिका युद्ध में ही हनुमान जी के मुख से मूर्छित हो चुका था। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। तो हनुमान जी के मुक्के का मतलब जान लेने के बाद मेघनाथ अपने आप को उनके सामने सदा पराजित अनुभव करता था। हनुमान जी के बार बार ललकारने पर भी वह उनके निकट नहीं आता था, बल्कि बड़ी सावधानी के साथ उनसे कटा कटा फिरता था। बार बार पचार हनुमाना, निकट आओ मरमु सो जाना। तो यह है अतुलित बलधाम हनुमान जी के मुष्ट प्रहार की अनोखा चमत्कार और सदैव ही अभिनंदनीय है श्री पवन नंदन का अतुलित बल। अरे लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, अबज देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री दशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम कथा विसर्जन होते हैं। सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित दय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की